नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार। स्वागत करते हैं आपका SM स्टडी के YouTube चैनल में। दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जिसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जिसको इस वीडियो में एक लाइन में करेंगे जिसका आंसर। जैसे कि पहला देखते हैं। पहला, भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर पर राष्ट्रपति में निहित होती है। ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन देश के सम्राट से की गई है। ये पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना एम्परर ऑफ ब्रिटेन से की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। मतलब भारत के संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति यानी कि थल सेना, जल सेना एंड वायु सेना, तीनों सेनापति का सर्वोच्च अधिकार, सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति के पास होता है, राष्ट्रपति में निहित होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है या फिर चुना जाता है। याद रखेंगे किसके किसके द्वारा, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के, विधान परिषद नहीं। ये भी पूछा जाता है कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित नहीं होता है, तो विधान परिषद का सदस्य लोकसभा, मतलब विधान परिषद का सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित नहीं होता है। याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए देखिए यहाँ उम्मीदवार और न्यूनतम आयु और पूछा जाता है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग संचालित करवाता है, निर्वाचन आयोग ही संचालित करवाता है। और उनके संबंधित, मतलब राष्ट्रपति के संबंधित चुनावी मामले ये सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाते हैं, यानी कि इसका हल सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। जैसे कि अपने देश में पंचवर्षीय योजना चलता है, तो उसी तरह राष्ट्रपति का भी चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, यानी कि एक राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति को उनके पद से संसद द्वारा महाभियोग चलाकर, किसके द्वारा महाभियोग चलाकर? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। ये पूछने वाली ये सवाल पूछा जा सकता है, यानी कि। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर लगाया जाता है। किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ की बात आ गई। शपथ की बात आ गई, तो शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को दिलाता है। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? ये जो कानून है हमारे संविधान में, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये दोस्तों अमेरिका के आधार पर लगाया जाता है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है यह कानून। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। किसके समक्ष? ये तो ऊपर बात किए ही, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 60 के तहत ये मतलब राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करते हैं मुख्य न्यायाधीश के पास। नेक्स्ट है दोस्तों, अब त्यागपत्र की बात आ गई, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि त्यागपत्र किसको देता है। तो देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति इस लोकसभा, मतलब राष्ट्रपति का त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी
निर्विरोध, याद रखेंगे दोस्तों, निर्विरोध बहुत बार पूछा जाता है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है, तो ये नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। नीलम संजीव रेड्डी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, बिहार राज्य के थे। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हो गई थी, यानी कि ये पद पर थे ही, यानी कि जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, ये ठीक है। नेक्स्ट है, वित्त बिल मतलब फाइनेंस बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल 14 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। कितने सदस्य? 14 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को संघीय मंत्री परिषद सलाह देता है। किसको? राष्ट्रपति को। देखिए नेक्स्ट है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति। देखिए ये पॉइंट है याद करने वाले। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति थे तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। एकमात्र राष्ट्रपति है जो मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, धन विधेयक यानी कि मनी बिल को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। किस बिल को? तो मनी बिल को। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण, वॉर और एक्सटर्नल अटैक की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति उसे क्षमादान प्रदान कर सकता है, राष्ट्रपति उसे क्षमादान प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर अधिनियम यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जब हमारे देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित रहे तो उसका कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, उनका कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार होता है, राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति सांसदों और विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये आगे बात कर ही चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारतीय गणतंत्र में 12वें राष्ट्रपति बनी थी और ये आगे बात करेंगे कि ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट वन दोस्तों, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे और एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 बार चुने गए थे, वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछने वाला बात है, ये सब एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखेंगे। किसी भौगोलिक क्षेत्र यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, किसी राज्य में राष्ट्रपति भवन 3 वर्ष के लिए, राष्ट्रपति भवन नहीं, राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए रह सकता है, 3 वर्ष के लिए रह सकता है राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति के वेतन में भत्ते 1.5 लाख रुपये प्रति माह है। नेक्स्ट है दोस्तों,
राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चुनाव के बारे में आगे बात कर ही चुके हैं, यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक प्रोपोजर्स एवं अनुमोदकों की संख्या 50-50 होती है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर 6 माह में भरना उनको अनिवार्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी भी राज्य में राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति संघ और समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, किसी धन विधेयक को यानी कि पार्लियामेंट बिल को प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।